Very good morning students. Today we will read chapter 5 that is our national festivals. अब हमारे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. डिफरेंट पीपल लिव हेयर बट देयर आर some festivals that are celebrated by all the people throughout the country. These are known as national festivals. Let us read about them. तो इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ा देश है और बहुत ही विभिन्नता है हमारे देश में. डिफरेंट पीपल लिव हेयर, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं बट दे और सबके अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के हैं ना, तो सबके त्यौहार भी अलग अलग होते हैं. बट देयर आर सम फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल पीपल थ्रू आउट द कंट्री. लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो पूरा देश मिलकर मनाता है. तो इन ऐसे त्योहारों को हम क्या कहते हैं? ऐसे त्योहारों को हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. सो लेट अस रीड अबाउट देम. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. द नेशनल फेस्टिवल्स आर वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन. जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो हमेशा ही बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी, स्पेशल मतलब खास और इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी होते हैं फॉर एवरी इंडियन, सभी भारतीयों के लिए. दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विद ग्रेट जॉय एंड पैट्रियोटिक एंथुजियाज्म. तो उन्हें हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं. विद किसके साथ? ग्रेट जॉय, एक बहुत ही अच्छे उत्साह और देशभक्ति वाले एंथुजियाज्म के साथ. आता है ना, हम जब भी कभी एंथुजियास्टिक होना मतलब बहुत ही जोश हम लोगों में आ जाता है. द नेशनल फेस्टिवल्स आर, तो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. जैसे कि रिपब्लिक डे आपका क्या होता है? गणतंत्र दिवस है ना. और इंडिपेंडेंट डे क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस. और गांधी जयंती क्या होती है? हमारी गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को आती है. सो लेट्स रीड अबाउट इट. 26 January 1950 is one of the most important days in the Indian history, as on this day the Constitution of India came into force. तो 26 जनवरी 1950 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही खास दिवस है इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में. क्यों? क्योंकि इस दिन, एज दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान आया था हमारे, मतलब लाया गया था. सो 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे. इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं और इसलिए उसको एक छुट्टी हमने डिक्लेयर किया, हॉलीडे डिक्लेयर किया एंड सेलिब्रेट इट एज रिपब्लिक डे. और इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड स्पेशली इन द कैपिटल. ये कहाँ पे स्पेशली कहाँ सेलिब्रेट होता है? कैपिटल में. कैपिटल कौन है हमारे इंडिया की? न्यू दिल्ली, राइट. The beginning of the occasion is always a solemn reminder of the sacrifice of the martyrs who died for the country. तो ये जो ओकेज़न है, ये जो हमारा फेस्टिवल है, इसकी हम बिगिनिंग कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? इज़ ऑलवेज सोलमन. सोलमन मतलब गंभीर. सोलमन रिमाइंडर होता है वो. हम जब भी शुरू करते हैं तो हमें ये याद दिलाता है. किसकी याद दिलाता है? ऑफ द सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस किया है, जो कुर्बानी दी है, मार्टर्स, जो शहीद हो गए हैं हमारे देश के लिए, है ना, जो मर गए हैं हमारे देश के लिए, कुर्बान हो गए हैं. देन द प्रेजिडेंट कम्स फॉरवर्ड टू अवार्ड द मेडल्स ऑफ ब्रेवरी टू द पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एंड द सिविलियंस. उसके बाद प्रेसिडेंट कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो कम फॉरवर्ड, वो आगे आते हैं टू अवार्ड देने के लिए. किसको? मेडल्स ऑफ ब्रेवरी के मेडल सबको दिया जाता है जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लोगों को और सिविलियंस को, है ना. किस लिए? जिसने भी जो भी महान काम किया होता है, अगर किसी आर्म फोर्सेज ने महान काम किया है, किसी सिविलियन ने कोई महान काम किया है, ब्रेवरी का कोई काम किया है, तो उसे हम मेडल देते हैं. A grand parade is held from the राजघाट. एक बहुत ही बड़ी परेड की जाती है राजघाट से. The president takes the salute from army, navy and air force पर्सनल. तो ये जितने भी आपने देखा होगा 26 जनवरी को वो निकलती है ना, हमारी पूरा निकलता है, हम लोग परेड देखते हैं. तो वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सलाम, जो आर्मी के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, वो सलामी देते हैं. और जो प्रेसिडेंट लेते वो हैं वो सलामी लेते हैं. Many school children from different parts of our country also take part in the parade. तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे देशों, राज्यों के अलग अलग जगह से कुछ बच्चे भी हैं वो उस परेड में शामिल होते हैं और पार्ट लेते हैं. वो लोग अलग अलग
परफॉर्मेंसेस देते हैं, है ना. सो नेक्स्ट कम्स द 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 इंडिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. इंडिया को उस दिन क्या मिला था? उस दिन ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला था, आज़ादी मिली थी. हैंस एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे. इसीलिए हम हर साल एवरी ईयर हम इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे के, स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में फ्लैग होस्टिंग, झंडा जो रोहन होता है, सेरेमनीज आर कंडक्टेड. इस तरह की सेरेमनीज कंडक्ट की जाती हैं. द मेन इवेंट्स टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली. ज़्यादातर जो सबसे प्रमुख इवेंट है वो कहाँ होता है? वो दिल्ली में, वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द इंडियन फ्लैग एट द रेड फोर्ट. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो रेड फोर्ट पर, लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं. होस्ट मतलब फहराना. लेटर ही ऑल्सो डिलीवर्स अ नेशनली टेलीकास्टेड स्पीच. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच भी देते हैं जो पूरे देश को संबोधित करते हैं. इन स्कूल्स नेशनल फ्लैग इज होस्टेड बाय द चीफ गेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. स्कूल्स में हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता दिवस होता है तो कौन झंडा आरोहण कौन करता है? कोई चीफ गेस्ट अगर हमने बुलाया होता है या प्रिंसिपल जो होते हैं वो लोग करते हैं. तो हम बच्चे लोग और सब लोग ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस जो है वो लोग सब मनाते हैं, है ना. प्रमुखता ये दिल्ली में मनाए जाते हैं, लेकिन स्कूल्स में भी सब लोग इन्हें मनाते हैं. देन ही एड्रेसेस द स्टूडेंट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स आर हेल्ड. तो आपने भी देखा होगा हमारे स्कूल में भी कितनी बार हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, है ना. और फिर लोग बच्चों को एड्रेस भी करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई जाती हैं. We should pay homage to all freedom fighters who gave their blood for the freedom of the country. Homage मतलब हम लोगों को उनके तरफ अपना सम्मान देना चाहिए, है ना. हम लोगों को उनको सम्मान देना चाहिए, हमें उन्हें याद करना चाहिए. किन को? फ्रीडम फाइटर्स को, है ना, जो आज़ादी के लिए लड़े, जिन्होंने अपना ब्लड दिया, है ना, अपनी देश की आज़ादी के लिए. नेक्स्ट कम्स 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है एवरी ईयर, है ना. ऑन दिस डे द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वॉज बोर्न. आपको पता है कि इस दिन क्या हुआ था? फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, है ना. क्या कौन है वो? महात्मा गांधी. उनका जन्म हुआ था. द फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. और इसका फंक्शन भी नई दिल्ली में ही होता है. कहाँ पर? राजघाट. राजघाट एक जगह है जहाँ पर हमने गांधी जी के लिए स्मारक बनाया हुआ है ना. तो फंक्शन वहीं पर होता है. उस फंक्शन में क्या होता है? आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज विजिट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी टू पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एंड ऑफर प्रेयर्स. तो उस दिन क्या होता है? आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड अदर डिग्निटरीज, और जो बड़े लोग हैं और जो अच्छे ओहदे वाले लोग हैं, विजिट द समाधि, वो आके विजिट करते हैं समाधि को, विजिट करते हैं, देखते हैं किसकी समाधि है वहाँ पर? महात्मा गांधी जी की. किसके लिए? टू पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स. फ्लोरल मतलब फूलों से ट्रिब्यूट पे करते हैं, वहाँ फूल चढ़ाते हैं. और ऑफर प्रेयर्स, और प्रार्थना करते हैं. So these were our national festivals. I hope you liked this chapter. अगर बच्चों आप लोगों को फिर भी कोई confusion होती है तो you can ask us. Thank you.